नमः शिवाय। सावन के इस पावन महीने में महादेव की एक प्राचीन कथा सुनेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां ने किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई थी। उन्होंने अपने पतियों से ऋषि गौतम का तिरस्कार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार से ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकलवा दे। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अनंतः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देख ऋषि बड़ा नरमी के साथ हाथ में एक तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर गया। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम को भूरी भूरी भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी भी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र दूर चले जाओ। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगा, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुर्बल कर दिया था। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित का कोई उद्धार का उपाय बताइए। जब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिवजी का आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग का स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कहे अनुसार महर्षि गौतम के सारे कृत्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्ण तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने में लग गए। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सदैव सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छलपूर्वक लगाई गई थी। छलपूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मण को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। अतः सब पर आप अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। अतः हे भोले बाबा, इसी प्रकार आप अपना कृपा दृष्टि आप अपने सारे भक्तजनों पर बनाए रखिएगा। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।